यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने स्वदेशी जागरण सप्ताह की शुरुआत की, जहां पर पीएम मोदी को स्वदेशी का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर उन्होंने बताया है और कहा है कि पीएम मोदी देश में सबसे बड़े स्वदेशी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और स्वदेशी जागरण सप्ताह कार्यक्रम का शुभारंभ आज सीएम ने किया। स्वदेशी के भाव और उसकी ताकत का जिक्र करते हुए महात्मा गांधी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की समानताएं गिनाई और पीएम की तारीफ भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी ने आज़ादी से पहले चरखे से सूत काटकर विदेशी वस्त्रों की होली जलाकर देश को स्वदेशी का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का चिंतन भी स्वतंत्रता, स्वावलंबन, स्वदेशी व्यवस्था, आर्थिक समृद्धि के साथ आत्मनिर्भर राष्ट्र निर्माण पर केंद्रित था। दोनों के भाव इन सभी दिशाओं में समान थे और वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी संकल्प को स्वदेशीकरण के माध्यम से सरकार को लेकर आगे बढ़ रहे, लोगों से अपील कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अभी हमारे बीच स्वदेशी के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी की। और स्वदेशी के मूल मंत्र के बलबूते पर आजादी के पहले महात्मा गांधी जी ने चरखे से सूत काटते हुए विदेशी वस्त्रों की होली जलवाई और पूरे देश में स्वदेशी और आजादी का बिगुल फूका था। जोरदार अभिनंदन महात्मा गांधी जी को भी स्मरण करते हैं। और हमसे बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय धौले भी जुड़ चुके हैं। अजय जी, सबसे पहले तो आपसे हम ये समझना चाहते हैं कि ये जो स्वदेशी का राग इन दिनों हम अलाप रहे हैं, ये टैरिफ की मजबूरी, दबाव के कारण अलाप रहे हैं, जरूरी है या मजबूरी है? कैसे इसको समझा जाए? क्योंकि विपक्ष तो बार बार यही कहता है कि पीएम मोदी का चश्मा किसी और देश का, उनका जो कोट है वो किसी और देश का, गाड़ी किसी देश की, और ऐसे में स्वदेशी की बात अब हम कह रहे हैं जब जाके टैरिफ का दबाव बढ़ता जा रहा है। क्या ये अब समय की जरूरत है, इसलिए ऐसा करना जरूरी हो चुका है? देखिए, मुझे लगता है विपक्ष और हमारे कांग्रेस के नेताओं पर की संकुचित मानसिकता पर हंसी आती है। देश में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में सत्ता संभाली थी, उन्होंने उसी समय से भारत को सेल्फ डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंसी के लिए, हमारी जो आत्मनिर्भरता की बात थी, उसके लिए उन्होंने प्रयास किए थे। हम आंकड़ों की यदि बात कर ले तो वर्ष 2014-15 में भारत का उत्पादन जो था, जिसको हम कहेंगे, उत्पादन था 46,000 करोड़ रुपए का। वर्तमान में हम 24-25 की बात कर लेते, 1,50,000 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन भारत आज करता है। आयात की हम बड़ी बात कर ले तो भारत अपनी रक्षा जरूरतों का 65 से 70% सामान ये विदेशों से आयात कराता था, लेकिन आज हमारा 65% से अधिक हमारे रक्षा उपकरणों का निर्माण देश में होता है। हमारी इंडिजिनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का आज डंका देश विदेश में बच रहा है। लगभग हम 23,000 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष निर्यात करते हैं, जो डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग है। यदि हम उत्पादन से जुड़ी योजनाओं की बात कर ले तो पीएलआई स्कीम के माध्यम से लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए की निर्यात हमने सिक्योर किया है। उसी प्रकार से आप यदि बात करेंगे तो आईएनएस विक्रांत जैसी अरे जी, आंकड़े सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं लेकिन व्यवहारिक उतने नहीं लगते हैं। मेरे ख्याल से आपके पास भी एप्पल का आईफोन हो, आपके जैसे तमाम नेताओं के पास एप्पल का आईफोन है, अमेरिका, चीन और अन्य देशों का ये प्रोडक्ट है। और अगर हम सर्वे करें तो मुझे लगता है 80% नेताओं के पास यही होगा। तो बात करना और व्यवहारिक होना अलग बात है। नीलाभ शुक्ला मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, उनका रुख कर लेते हैं। नीलाभ जी, स्वदेशी के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर पीएम मोदी है, ये कह रहे हैं सीएम मोहन यादव। सर से लेकर पैर तक विदेशी चीजों का उपयोग करने वाले, विदेशी विमान में चलने वाले, विदेशी गाड़ी में चलने वाले, विदेशी चश्मा लगाने वाले, विदेशी कपड़े, विदेशी सूट-बूट पहनने वाले स्वदेशी का ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं। ये जनता को बताकर गुमराह किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। एक सच्चाई ये है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में विदेशी कंपनियों को सबसे ज्यादा बढ़ावा मिला है। छोटे छोटे स्वदेशी उद्योग बंद होने की कगार पर पहुंच गए। अगर प्रधानमंत्री वास्तव में स्वदेशी समर्थक होते तो छोटे किसान, व्यापारी, स्थानीय उद्योग आज बर्बादी का शिकार न होते। कांग्रेस पार्टी मानती है स्वदेशी के केवल नारे विज्ञापन से नहीं बल्कि ठोस नीतियों, रोजगार, सृजन से मजबूत होता है। मोदी का तथाकथित स्वदेश प्रेम केवल कैमरे, पोस्टरों तक सीमित है, नारों तक सीमित है, लेकिन हकीकत इससे ठीक उलट है। आज विदेशी कंपनियों को सबसे ज्यादा बढ़ावा मिला है। छोटे छोटे उद्योग धंधे बंद होने का कगार पर पहुंच गए। स्वदेशी ब्रांड एम्बेसडर बनने का एक तरह का स्वांग रचा जा रहा है। ये वही मोदी जिनके शासन में चीन से आयात रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ा। अगर आपकी बात भी सही मानी जाए कि स्वांग रचा जा रहा है, तब भी ठीक है, स्वदेशी को प्रमोट करने में बुराई क्या है? आप क्यों नहीं करते प्रमोट?
देखिए हम तो स्वदेशी के शुरू से रहे, हम तो गांधीवादी विचारधारा के रहे। हमने तो विदेशी भी कपड़ों की होली जलाई थी, गांधी जी के विचारधाराओं पे कांग्रेस चली है। हमने स्वदेश को सबसे ज्यादा प्रमोट किया है, जय जवान जय किसान का नारा दिया, लेकिन आज विदेशी कंपनियों को खुले दरवाजे मिले, देशी उद्योग धंधों में ताले पड़े, स्वदेशी। चलिए समय हमें रोक रहा है। बहुत शुक्रिया नीलाभ शुक्ला जी आपका, अजय धौले जी आपका। तो देखिए स्वदेशी अपनाना कहना अलग है, व्यवहारिक होना अलग है। मंझोले और छोटे उद्योग शायद इसीलिए बढ़ नहीं पाए क्योंकि हम स्वदेशी के ऊपर निर्भरता अपनी दिखा नहीं पा रहे। हम दिखा रहे निर्भरता विदेशी प्रोडक्ट्स पर क्योंकि उनकी कीमत कम होती है और आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं जो भारत के परचेसिंग पावर है वो इतनी मजबूत नहीं है कि हम उन वस्तुओं को अफोर्ड कर पाए। और भी कई बातें हैं जिसकी वजह से भी ये शायद संभव नहीं हो पा रहा है। बहरहाल आगे इस पर क्या होता है ये देखना होगा।